चलिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में सोचते हैं जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा है, न जाने कितने हमलों को झेला है, और फिर भी 5000 से भी ज्यादा सालों से अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी है। जी हाँ, ये कहानी है ईरान की, एक ऐसा देश जिसका इतिहास किसी खूबसूरत फारसी कालीन की तरह ही बेहद उलझा हुआ, समृद्ध और गहरा है। ये एक लाइन ही ईरान के इतिहास की विशालता बताने के लिए काफी है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ एक देश की नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो हजारों सालों से इनोवेशन का सेंटर रही है, जहाँ अलग अलग संस्कृतियां आकर मिली और जो हमेशा से ही दुनिया के मंच पर एक अहम खिलाड़ी रहा है। तो हम ईरान के इतिहास के 5 खास हिस्सों का ये सफर शुरू करने जा रहे हैं। हम इसकी अटूट पहचान को देखेंगे, पहले फारसी साम्राज्यों के उदय को समझेंगे, इसकी हैरान कर देने वाली सांस्कृतिक सहनशक्ति को जानेंगे, एक मॉडर्न राष्ट्र के बनने की कहानी देखेंगे और आखिर में इस्लामी क्रांति और उसके बाद की घटनाओं पर भी एक नज़र डालेंगे। हमारी कहानी मशहूर फारसी साम्राज्यों से भी बहुत बहुत पहले शुरू होती है। चलिए समय में पीछे चलते हैं, करीब 3000 ईसा पूर्व दक्षिण पश्चिमी ईरान की एलामाइट सभ्यता तक। असल में यही वो लोग थे जिन्होंने वो सांस्कृतिक और राजनैतिक नींव रखी जिस पर आगे चलकर इतने बड़े ईरानी साम्राज्य खड़े हुए। अब सोचिए, इंडो ईरानी कबीलों की लहरें जिनमें मेड्स और फारसी शामिल थे, वो इस विशाल ईरानी पठार पर आकर बस रही हैं। उनका आना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेड्स ने पहला बड़ा ईरानी राज्य बनाया और एक तरह से अपने पड़ोसियों यानी फारसियों के उदय के लिए मंच तैयार कर दिया। और अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जो न सिर्फ फारसी कबीलों को एक करेगा, बल्कि दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव भी रखेगा। जी, हम बात कर रहे हैं साइरस द ग्रेट की। और जरा देखिए कितनी तेजी से ये सब हुआ। साइरस के नेतृत्व में फारसियों ने न सिर्फ अपने लोगों को एक किया, बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर बेबीलोन को भी जीत लिया और देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन पता है, साइरस को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि शासन करने का उनका तरीका था। मिट्टी का एक छोटा सा सिलेंडर, जिसे आज हम साइरस सिलेंडर कहते हैं, उसे इतिहास में मानवाधिकारों के सबसे शुरुआती घोषणा पत्रों में से एक माना जाता है। इसमें टॉलरेंस यानी सहिष्णुता की बात की गई थी और इसी के तहत यहूदियों जैसे लोगों को, जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, उन्हें अपने वतन वापस लौटने की इजाजत दी गई। अब जरा इस साम्राज्य के साइज का अंदाजा लगाइए। 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर्स, मतलब ये अपने पीक पर रोमन साम्राज्य से भी बड़ा था। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि इसे बहुत अच्छे से चलाया भी जाता था। यहाँ सड़कों का एक शानदार नेटवर्क था, टैक्स का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था और एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का था। लेकिन किसी भी देश की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं होती है ना। ईरान की कहानी एक अविश्वसनीय सांस्कृतिक लचीलेपन की भी है, एक ऐसी थीम जो हमें इसकी हिस्ट्री में बार बार देखने को मिलती है। और अब हम इसी पर बात करेंगे। सिकंदर महान के बाद आए सेल्यूसिड से लेकर मंगोलों के विनाशकारी हमलों तक ईरान ने लगातार हमलावरों का सामना किया। हर नई लहर के साथ ऐसा लगता था कि शायद अब फारसी पहचान खत्म हो जाएगी, लेकिन हर बार कुछ कमाल का होता था। पारसी कल्चर न सिर्फ बचा रहा, बल्कि उसने अक्सर हमलावरों को ही अपने रंग में ढाल लिया। तुर्क सेल्जुकों ने फारसी को अपने दरबार की भाषा बना लिया और मंगोल शासकों ने तो इस्लाम अपनाने के बाद फारसी आर्ट और लिटरेचर को खूब बढ़ावा दिया। ये एक ऐसी संस्कृति की ताकत का सबूत है जो कभी मिटी नहीं। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज के ईरान को आकार दिया। इसकी शुरुआत हुई 1501 में, एक ऐसे धार्मिक बदलाव से जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। सफाविद राजवंश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 12th शिया इस्लाम को अपना राजधर्म घोषित कर दिया। इस एक कदम ने ईरान और उसके सुन्नी पड़ोसियों, खासकर उस वक्त के ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य के बीच एक गहरी और हमेशा के लिए रहने वाली लकीर खींच दी। और यही धार्मिक पहचान आने वाली सदियों में ईरानी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गई। सफाविदों के दौर में ईरान में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। उनकी राजधानी इस्फहां उस दौर में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक थी, कला, व्यापार और ज्ञान का एक चमकता हुआ केंद्र।
इसी दौर में संस्कृति से पारसी और धर्म से शिया होने की दोहरी पहचान और भी मजबूत हुई, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आज भी ईरान को परिभाषित करता है। लेकिन इस सुनहरे दौर के बाद मुश्किल वक्त भी आया। बाद के कज़ार राजवंश के दौरान ईरान खुद को ग्रेट गेम के बीच फंसा हुआ पाता है। ये उस वक्त के रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों के बीच की एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई थी। जैसे जैसे विदेशी दखल बढ़ा, लोगों में गुस्सा भी बढ़ता गया और इसका नतीजा 1906 की संवैधानिक क्रांति के रूप में सामने आया, जो ईरान की आज़ादी के संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे विस्फोटक अध्याय पर, पहलवी राजवंश का उदय और पतन, और वो जबरदस्त घटनाएं जो 1979 की इस्लामी क्रांति का कारण बनी। पहलवी राजवंश 1920 के दशक में सत्ता में आया और उसने ईरान को मॉडर्न बनाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया। रेलवे लाइनें बिछाई गईं, नए स्कूल खोले गए और 1935 में देश का नाम आधिकारिक तौर पे फारस से बदलकर ईरान कर दिया गया, एक ऐसा नाम जो उसकी प्राचीन आर्य जड़ों को दिखाता था। लेकिन उनके सारे प्लान्स पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पानी फेर दिया। ये ईरान के आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एजैक्स। इसके तहत लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक की सरकार को गिरा दिया गया, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल उद्योग को नेशनलाइज कर दिया था। इस तख्तापलट ने शाह को पूरी ताकत वापस दे दी, लेकिन साथ ही पश्चिमी दखल के खिलाफ एक गहरी नाराजगी के बीज भी बो दिए जो दशकों तक बनी रही। 1953 के तख्तापलट ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जो आखिरकार शाह के पतन का कारण बनी। उनकी व्हाइट रेवोल्यूशन ने अमीर और गरीब के बीच का फासला और बढ़ा दिया। फिर 1971 में परसेपोलिस में पारसी साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह का बेहद खर्चीला जश्न मनाया गया, जिसने मुश्किलों से जूझ रही जनता के गुस्से को और भड़का दिया। और इसी बीच देश से बाहर रह रहे अयातुल्ला खुमैनी का विरोध और सामाजिक न्याय का संदेश ईरानियों के दिलों में उतर रहा था। तो अब स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जनवरी 1979 में जैसे ही शाह देश छोड़कर भागे, पूरे ईरान में जश्न का माहौल था। और फिर 1 फरवरी को अयातुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह वतन वापस लौटे। राजशाही खत्म हो चुकी थी और अप्रैल 1979 में ईरान के इस्लामी गणराज्य का जन्म हुआ। क्रांति के बाद के दशक भी काफी उथल-पुथल भरे रहे हैं। 1979 में शुरू हुए ईरान हॉस्टेज क्राइसिस ने अमेरिका के साथ रिश्तों में जहर घोल दिया। 1980 में शुरू हुए 8 साल लंबे ईरान-इराक युद्ध ने देश को गहरे जख्म दिए। और हाल के सालों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह बना रहा, जिसके चलते 2015 में न्यूक्लियर डील हुई और फिर 2018 में अमेरिका उससे बाहर हो गया। और इस तरह 5000 सालों के साम्राज्यों, हमलों और क्रांतियों के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान का अगला अध्याय कैसा होगा? एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपनी प्राचीन आत्मा को बचाए रखते हुए खुद को बार बार बदला है, उसके बारे में एक बात तो तय है, ईरान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।